हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, आज हम आप सभी को बताएंगे न्यूमेरिकल क्या होता है। अध्याय 10 का आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको थ्योरी हम बता चुके हैं क्या था वो, ये जो है कि किस लेसन का है, अध्याय 10 का प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, अब देखिए इसका पहला सवाल क्या है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ इसमें से जो है उपयोग में नहीं आता है। तो देखिए पहला क्या है, ए जो है जल भी आता है लेंस बनाने में। ठीक, कांच का तो बहुत बड़ा रोल होता है लेंस बनाने में। प्लास्टिक इसका भी रोल होता है। मिट्टी का ही उपयोग नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सही कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन डी, मिट्टी का उपयोग नहीं होता। क्योंकि मिट्टी, ठीक है, क्योंकि यह जो है यह अपारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, मिट्टी। ठीक, क्योंकि यह अपारदर्शी होता, मतलब ये पारदर्शी नहीं होता, इसमें जो प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती, इसीलिए यहाँ पर हम मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तथा जो है कि आगे कंपटीशन लेवल में भी यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। पूछ रहा है किसी अवतल दर्पण की जो है द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, तो बिंब से बड़ा पाया गया, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी। तो स्थिति आपका इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दर्पण के, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, कहां पर होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है, कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का, मतलब समान साइज का जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को कहां पर रखें। तो इसका ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन क्या है, लेंस के मुख्य फोकस पर। दूसरा ऑप्शन क्या है, फोकस दूरी की दोगुनी पर। तीसरा ऑप्शन क्या, अनंत पर। चौथा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशी केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी में, फोकस दूरी की दोगुनी, फोकस दूरी की दोगुनी पर। यदि हम फोकस दूरी की दोगुनी पर वस्तु को रखेंगे, फोकस दूरी की दोगुनी पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो जो है कि इसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा उसके क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर ही होगा। हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या है, कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे, मतलब जो है कि उसका जो अवतल पूछ रहा है, गोली दर्पण है या पतले लेंस है, गोली दर्पण के या पतला लेंस जो भी है उसकी जो फोकस दूरियां हैं दोनों की -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, -15 सेंटीमीटर है, तो वह कैसे लेंस होंगे। ठीक है, पूछ रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, मतलब वह लेंस किस तरह होगा, मतलब अवतल होगा, उत्तल होगा। तो ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, दोनों अवतल। दूसरा ऑप्शन दिया है दोनों उत्तल।
तीसरा ऑप्शन क्या है सी, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। चौथा ऑप्शन है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों अवतल, दोनों अवतल होगा। ठीक, कैसे होगा, क्यों होगा इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस के लिए, तथा अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरियां, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। मतलब कि क्योंकि अवतल दर्पण और तथा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपके प्रश्न में भी दिया गया है कि जो है उसकी फोकस दूरी माइनस में है, माइनस या ऋणात्मक में है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, मतलब पूछ रहा हुआ दर्पण कैसा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, केवल समतल। दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल अवतल। सी क्या है, केवल उत्तल। और डी है या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। क्या है, या तो समतल, या तो समतल या उत्तल। ठीक है, या तो समतल या तो उत्तल होगा। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पर देखिए क्या इसका पांचवें का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, या तो समतल होगा या तो क्या होगा, उत्तल होगा। ठीक है, क्या हो गया, या तो उत्तल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, निम्न में से आप कौन सा पसंद करेंगे। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। नंबर 1 ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नंबर ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक, और ऑप्शन डी क्या है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का हम क्या करेंगे, पसंद करेंगे। देखिए क्या है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, एक उत्तल लेंस। ठीक है, क्यों ऐसा उपयोग करेंगे, क्योंकि देखिए यहां से, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्यों सही है, क्योंकि उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस का उपयोग लेंस आवर्धन के रूप में किया जाता है। लेंस आवर्धन के रूप में, लेंस आवर्धन के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेंस आवर्धन के रूप में किया जाता है। आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे। क्यों लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि उत्तल लेंस का उपयोग हम लेंस आवर्धन के रूप में करते हैं। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी, ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा बिंब से छोटा है। ठीक है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख खींचिए। हमें किरण आरेख खींचना और यह बताना है 15 सेंटीमीटर की एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले बिंब को 15 सेंटीमीटर से बिंब को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, रखना चाहिए। बिंब को 15 से मतलब वस्तु को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा तब, अगर कम दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तथा, ठीक है, सीधा आभासी तथा बिंब से मतलब वस्तु से, बिंब या वस्तु कहिए, बिंब से क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक, क्या होगा, बिंब से बड़ा बनेगा। एक बार फिर से देखिए, बिंब को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, बिंब को 15 सेंटीमीटर से दूरी पर कम रखना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा आभासी। ठीक है, सीधा आभासी और क्या होगा, बिंब से बड़ा बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका स्थिति बताइए। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न में क्या कहा गया, इसका किरण आरेख। अब हम इसका क्या करते हैं, किरण आरेख खींचते हैं। किरण आरेख खींचिए। यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण बना लीजिए, फटाफट बनाइए अवतल दर्पण। ये हुआ आपका अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक, प्रश्न के अनुसार इसकी फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर, मतलब दर्पण से फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, बिंब को मतलब वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी से कम दूरी पर रखना है। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ से हम कहीं पर रख दें। मान लीजिए यहाँ पर हम वस्तु को रख दे रहे हैं, ये 15 सेंटीमीटर से कम की दूरी है। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर रख दी वस्तु को। अब देखिए क्या करेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में क्या होती हैं, वापस चली जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से देखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करती हैं, अपने मार्ग में सीधा चली जाती हैं। ठीक है, अपने मार्ग में क्या होती हैं, सीधा चली जाती हैं। तो सीधा चली आई यहाँ पर। अब देखिए, इस दोनों किरणों को आप जितना बढ़ाएंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, ये और चौड़ा होती चली जाएंगी, बहुत चौड़ा हो जाएंगी। ये मतलब कहने का मतलब ये एक दूसरे को आपस में काटेंगे ही नहीं, कहीं पर ही नहीं काटेंगे। तो जब ये किरणें आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से इस तरह आप इस किरण को आप पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक किरण देखिए काट रहे हैं। ठीक है, इसका हम आभास कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु ए बी रखे थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक, ये आपका क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है, प्रतिबिंब बना। अब देखिए, प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है तथा बिंब से बड़ा है। तो आप प्रूफ हो चुका होगा कि यहाँ पर एक क्यों लिखा गया था कि 15 सेंटीमीटर दूरी से कम पर रखना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम कम रखे हैं। और देखिए क्या हो रहा है, आभास इसका हम कर रहे हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन है जहाँ पर, समझ जाइए कि आभास है। और इसका यहाँ जो किरणें आपस में काट रही हैं, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा है, आभासी तथा बिंब से मतलब वस्तु से, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, मतलब वस्तु से बड़ा है। ठीक,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। मतलब कि जो स्थिति नीचे दिया गया है, नीचे जो स्थिति दिया गया है उसमें क्या दर्पण का प्रकार बताना, मतलब इसमें कौन सा दर्पण उपयोग होगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, किसी कार का अग्रदीप मतलब हेडलाइट किस दर्पण का होना चाहिए। सीधी सी बात है का आपको जब दर्पण का उपयोग बता रहे थे उसमें आप सब चीजें आपको बताए थे। यदि आप दर्पण नहीं पढ़े हैं तो दर्पण का उपयोग है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, कार का हेडलाइट कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं भैया। क्यों करते हैं और इसका कारण कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। मतलब कि इसका कारण भी बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग होता है हेडलाइट में क्योंकि अवतल दर्पण, ठीक ए इसका 8वां का ए है। ठीक है, 8वां का ए अवतल दर्पण क्योंकि अवतल दर्पण क्योंकि यह प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्रदान करता है, ठीक, प्रदान करता है। क्यों ऐसा करता है अवतल दर्पण, प्रकाश की शक्तिशाली किरणों का प्रदान क्यों करता है, आप जानते हैं क्या इसका रीजन है। क्योंकि यह जो है कि प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित कर देता है, जिससे प्रकाश की किरणें एक ही मार्ग में सीधा जाती हैं। इसीलिए कह रहा है कि यह प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8वें का बी देखिए क्या रहा है, वाहनों में क्या कह रहा है, वाहनों में किसी वाहन का पार्श्व दृश्य कैसा, पार्श्व या पश्च या दर्पण का, किस दर्पण का मतलब उपयोग करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण का, मतलब कि जो बाइक वाइक आप चलाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके साइड के लिए जो शीशा होता है उसके साइड में जो दर्पण लगा होता है उसमें हम क्या, जिससे साइड देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्योंकि क्या करता है, क्योंकि यह बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखाई देता है, छोटा करके दिखाता है। ठीक है, छोटा करके दिखाता है। इसलिए वाहनों के जो पार्श्व है मतलब साइड वाले जो होते हैं दर्पण, उसमें हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि यह बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखाई देता है। नहीं तो इतना बड़ा ट्रक आता है और यदि वहां पर हम लगा दे समतल दर्पण तो ट्रक दिखाइए नहीं देगा, उसमें सिर्फ उसका जो हेडलाइट ही वही दिखाई देगा, पूरा ट्रक उसमें नहीं दिखाई देता। इसीलिए वहां पर हम समतल का उपयोग ना करके उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए और इनका दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने की क्षमता, ठीक है, और इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। ठीक, इसकी जो देखने की क्षमता होती है उत्तल दर्पण की जो है कि अधिक होता है। ठीक है, ये रहा आपका बी ऑप्शन। अब 8वां का सी देखिए, सी क्या कह रहा है, सी देखिए कह रहा है सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करेंगे आप, तो सौर भट्ठी में आप प्रयुक्त करेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को कम क्षेत्र में या कक्ष क्षेत्र में, ठीक है, कम क्षेत्र में केंद्रित करता है। अवतल दर्पण का काम ही है कि जो है कि प्रकाश की किरणों को क्या करना, केंद्रित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो कम क्षेत्र में क्या करता है, केंद्रित
करता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है सौर भट्ठी में भी किया जाता है। ठीक है, अवतल, ये रहा आपका 8वां का सी आंसर, अवतल दर्पण, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों का कम क्षेत्र में केंद्रित करता है। जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं हम सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो है कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जो है कि इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।